हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लव टू पे। मैं विकास प्रजापति। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में कल अपन ने चर्चा कर ली थी। तो प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, अच्छा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 बाय अनंत तक। दूसरे नंबर पे बात की थी अपन ने पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। वह पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर बात करें अगर पूर्णांक संख्या की, पूर्णांक संख्या, फिर पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। लेकिन इधर माइनस वाले -1 -2 -3 ऐसे करके बाय अनंत तक। ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। अगर पूछ लिया जाए कि इसको कौन सी पूर्णांक संख्या कहा जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये प्लस वाली होती है, इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो जीरो होता है उसे शून्य पूर्णांक भी कहा जाता है, पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। जीरो को शून्य पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है, शून्य पूर्णांक संख्या भी कहते हैं और पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। फिर बात की थी अपन ने सम संख्या। सम संख्या के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ लिया था अपन ने, कुछ बाकी था। सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। अच्छा, सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो, सम संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 10 12 ये सारी क्या है? सम संख्या। सारी क्या है? सम संख्या। ऐसे करके। अच्छा, सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत है। अगर पूछ लिया जाए कि सम संख्या दो दो क्रमागत संख्याओं का, सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? दो क्रमागत कोई सी भी संख्या ले लो, उसका अंतर सदैव 2 ही आएगा। अगर पूछ लिया जाए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का में से कितना होगा, तो में से भी कितना होगा? में से भी कितना होगा? तो 2। अगर पूछ लिया जाए, मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, पूछ लिया जाए कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा? अच्छा, लगातार ये क्रमागत लगातार 10 संख्याओं का योग कितना हो? जब भी योग पूछे तो अपन योग निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? 10 संख्याओं को ऐड कर दो, 10 संख्याओं को अपन जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। इनको जब भी जोड़ेंगे अपन तो ये क्या आ जाएगा? इनका योग। जोड़ें, 2 4 6 6 दूनी 12 12 और 8 20 20 10 30 30 और 12 42 42 और 14 56 56 4 60 70 72 72 72 80 90 100 110। इनका टोटल कितना आ जाएगा? 110। इनका टोटल कितना आ जाएगा? 110। लेकिन अगर इसी को जैसे 10 10 दे दिया, अगर 20 दे देता तो इनको जोड़ने में काफी टाइम लगेगा। इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, योग निकालने का योग निकालने का सूत्र या फॉर्मूला, एक सूत्र है n+e, n ब्रैकेट n+1, n ब्रैकेट n+1। ये
सम संख्या का अगर योग पूछ ले, अगर सम संख्या का अगर योग पूछ ले तो सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला है, जैसे 110 इसका आया था, अब निकालते हैं। देखो एन यहाँ क्या है अपनी, एन का मान कितना है 10, एन यहाँ कितना है 10, क्योंकि 10 संख्याओं का पूछा है तो जितनी संख्याओं का पूछ रहा है उतना इनका मान होगा। एन यहाँ 10 है, 10 संख्याओं का फॉर्मूले में वैल्यू रख दो इसकी 10, 10 प्लस 1, अच्छा 10 ब्रैकेट के बाहर साइन किसका होता है गुने का, गुना 10 रे कितना 11, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, दोनों में सेम आंसर है तो फॉर्मूला सब जगह काम करेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ 110। जब भी योग पूछे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब भी सम संख्या का योग निकालने के लिए कहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी योग निकालने के लिए। अब चर्चा करते हैं आगे की बात। सम संख्या के बाद में क्या आता है, सम संख्या के बाद में आएगी विषम संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ओड नंबर। यहाँ आपको एक हर एक चीज बेसिक से बताई जाएगी और नोट करते चलेगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। रिजल्ट आपका 100% रहेगा अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो, और रेगुलर बनी रहेगी ताकि आपको मैथ में कोई डाउट नहीं होगा। 10th क्लास की मैथ में कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पढ़ते चलिए बस रेगुलर क्लास में। अब चलते हैं विषम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। अच्छा, विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो, दो के दो से नहीं करती हो, वह संख्या जो दो से भाग नहीं जाता है, वह संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उसे ही विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगर जैसे बात करें कि विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, पर्सन कह रहे हैं कि जिसमें दो का भाग नहीं जाता, एक एक में दो का भाग नहीं जाता, दो दो में तो दो का भाग जाता है, इसलिए वो विषम संख्या नहीं होगी। दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार में तो दो का जाता है, ये पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद ग्यारह, ग्यारह के 12 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ऐसे करके वाई अनंत तक। ये क्या हो गई आपकी विषम संख्या, ये क्या हो गई विषम संख्या हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, अगर सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या है, एक, आंसर क्या बनेगा एक, सबसे छोटी संख्या विषम संख्या होगी एक। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर बात कर ली जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या, अच्छा सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, कहीं नहीं देना कि 17 ही है, इसमें तो नहीं, अनंत तक, क्योंकि सबसे बड़ी अभी काउंटिंग नहीं की गई है। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। ठीक है, ये अनंत का साइन है बेटा, अनंत। ठीक है, अब बात करें, अच्छा ये तो गया, पूछ लिया जाए अगर कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, कि दो की दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, डिफरेंट कितना होगा, अंतर बताना। अच्छा, दो क्रमागत संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो,
दो क्रमागत संख्याएं ले लो, दो क्रमागत संख्या लगातार ले लो, दो क्रमागत संख्या ले लेते हैं। अच्छा, कोई सी भी ले लो, जैसे मैंने लिया 9 11 लगातार है, 9 के बाद 11 तो आती है विषम संख्या। जैसे मैंने कह दिया कि 15 और 17 ये भी लगातार है। अच्छा, इनमें अंतर देखना है, डिफरेंट देखना है, डिफरेंट कि अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, इसमें भी 2 का है और इसमें भी 2 का है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो सदैव क्या कह देना है कि 2 होगा, सदैव क्या कहना है तो 2 होगा। जब भी लगातार संख्याओं का अंतर पूछे तो 2 होगा। ठीक है, विषम संख्याओं के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि विषम संख्याओं का, अगर पूछ लिया जाए कि विषम संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का में से कितना होगा, अगर में से पूछ लिया जाए, अगर में से पूछ लिया जाए कि दो लगातार विषम संख्याओं का में से कितना होगा, तो कितना होगा, दो लगातार संख्याओं का। देखना में से 9 और 11 लिया मैं, इसका में से कितना हुआ, क्या इसमें किस किस का डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको जिसका इसमें डिवाइड हो रहा है। 3 का इसमें हो रहा है लेकिन 11 में नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें बन जाएगी क्या, 1। 1 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना है। जब भी में से की बात करें तो सबसे छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड कीजिएगा ताकि उन दोनों में डिवाइड हो जाए, वही क्या हो जाएगा इसका में से। तो 1 से डिवाइड ये दोनों संख्या हो रही है तो इसका में से भी कितना हो जाएगा 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो लगातार विषम संख्याओं का में से कितना होगा, तो विषम संख्या की बात करें तो में से कितना होगा 1 होगा, में से कितना होगा 1। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम, एक मिनट, पूछ लिया जाए योग के बारे में, इसको मिटा पूछ लिया जाए कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैं कह दूं कि प्रथम प्रथम 5 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना कितना होगा। अच्छा, मुझे बताओ प्रथम 5, अगर छोटी संख्या पूछ ली जाए, 5 पूछ ले, 3 पूछ ले, 8 7 पूछ ले, 8 पूछ ले, 10 पूछ ले, इतना तो अपन नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या, अच्छा प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होती है उनको ऐड कर लेते हैं। एक तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये विषम संख्या है। इनका योग पूछ रहा है, टोटल कर दो इनका, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25, 16 और 9 25, कितना होगा इसका योग 25। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कितना आया, जब भी प्रथम 5 संख्याओं का योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। इसी के लिए अगर 8 पूछ ले तो भी कर सकते हैं, 10 पूछ ले तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि 20 विषम संख्याओं का योग, 25 विषम संख्याओं का योग, 50 विषम संख्याओं का योग, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो फिर कैसे करें उसको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, योग निकालने का, विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, एन स्क्वायर। एन या क्या है संख्या, एन या विषम संख्या के बारे में है, जितनी विषम संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं उतनी संख्या यहाँ लेना है, एन की जगह यहाँ पे लेना है। अच्छा, एन एन यहाँ कितना है 5, एन की वैल्यू कितनी है, एन बराबर 5, एन की वैल्यू कितनी है 5, एन स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आंसर कितना आया 25, इसमें भी 25 आ रहा है।